हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके यूपी सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनकी आपकी इस बार आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको टॉप 40+ क्वेश्चन कराएंगे। आपको यूपी सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चन है उनके। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अकबरनामा किसने लिखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अकबरनामा जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई? तो ध्यान रखना है यह आपको ये पुस्तक जो है वह अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, यह आपको ध्यान रखना है। भारत कला भवन किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखना है यह आपका वाराणसी में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की थी? ऑप्शन आपके ये 4 दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपकी भाग्य लक्ष्मी जो योजना है वह 2017 में शुरू की थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान रखना है एवरेस्ट की बेटी पुस्तक के लेखक अरुणिमा सिन्हा है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जल्लीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो पहले जान लीजिए जल्लीकट्टू जो है यह आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके अलावा यह है क्या? तो यह एक प्रकार का पारंपरिक खेल है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यह एक क्या है, यह एक प्रकार का खेल है और यह आपका संबंधित है कहाँ से? तमिलनाडु से। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें जो कर्नाटक में भी एक खेल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है भैंसों की दौड़ कहाँ पर होती है? तो भैंसों की दौड़ नामक जो खेल है वह ट्रेडिशनल खेल है, यह आपका कर्नाटक में संपन्न कराया जाता है या कर्नाटक में फेमस है। इसके अलावा आपको बता दें इसको कम्बाला रेस भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर भैंसों की दौड़ या कम्बाला रेस पूछा जाए तो वह कर्नाटक से संबंधित है। जल्लीकट्टू खेल पूछा जाए जो एक सांड को नियंत्रित करने वाला आपका खेल है, यह आपका तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जौनपुर को उत्तर प्रदेश के जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो पवित्र स्थान जो नैमिषारण्य है यह आपका सीतापुर में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के किस शहर को, ये तो आपका हो गया। इसके अलावा सूर्य मंदिर उड़ीसा में किस स्थान पर स्थित है? तो ध्यान रखना है आपको सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा में कोणार्क नामक स्थान पर स्थित है और इसको कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें इसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। अगर आपसे व्हाइट पैगोडा पूछा जाए तो व्हाइट पैगोडा आपका पुरी में जो जगन्नाथ का मंदिर है उसको बोला जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उस पाल राजा का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन है महिपाल प्रथम, धर्मपाल, देवपाल, इसके अलावा महिपाल प्रथम, इसके अलावा आपका गोपाल। तो ध्यान रखना है पाल वंश का संस्थापक तो था आपका कौन? गोपाल। 750 ईस्वी से लेकर आपका लगभग 770 ईस्वी तक इसने शासन किया। लेकिन जो धर्मपाल थे यह इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और आपको ध्यान रखना है पाल वंश जो थे, पाल वंश के राजा किसके अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मई, 27 मई, 5 जून, 14 नवंबर। तो ध्यान रखना है 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर गोल्ड के नाम से क्या जाना जाता है? ये आपके वहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए IMF जिसको हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कहते हैं, इस IMF के स्पेशल ड्राइंग राइट्स से जिनको SDR बोला जाता है, इनको पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड की ज़्यादा उपस्थिति के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना है लोकटक झील जो है वह आपके किस राज्य में है? मणिपुर में स्थित है और लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। लोकटक झील पर एक आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है यह आपका किसका निवास स्थान है? तो यह है आपका किसका? तो यह है आपका किसका? डांसिंग डियर नामक हिरण का निवास स्थान है। डांसिंग डियर नामक हिरण का निवास स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,
इसके अलावा एक आपको अरुणाचल प्रदेश की झील ध्यान रखना है, माधुरी लेक। जी हाँ दोस्तों, माधुरी लेक कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है आपकी निर्मला सीतारमण, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पहली महिला मंत्री पूछा जाए तो वह है अमृता कौर। अगर पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो वो है इंदिरा गांधी। सुचेता कृपलानी आपकी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसके अलावा सरोजिनी नायडू भी आपके देश की पहली क्या थी, आपके राज्यपाल थी, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी है? ऑप्शन है शुभांगी स्वरूप, जयश्री मिश्रा, चित्रा शर्मा, मंजुला पद्मनाभन। चित्रा शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर शुभांगी स्वरूप जो है, यह आपकी पहली महिला पायलट बनी है, यह भारतीय नौसेना में या इंडियन नेवी में है, आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका पिछली बार पूछा गया था उसमें पूछा गया था 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो वो है आपके अचल कुमार ज्योति। अगर 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे जाए तो ध्यान रखना है 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त आपके कौन है, जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। तो 24वें या वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त आपके जो है वह है सुशील चंद्रा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किस शहर में प्रेरक भाषण दिया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम आपका है नरेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो आपकी कहाँ पर हुई थी, जो आपकी अमेरिका के शिकागो में हुई थी, वहाँ पर एक प्रेरक भाषण दिया था, ये आपको ध्यान रखना है भारत के प्रतिनिधि में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना है वह फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा डूरंड कप। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी भी काफ़ी बार पूछी जाती है कि किस खेल से संबंधित है, तो वह आपकी किससे संबंधित है, वह है आपके यहाँ पर आपके फुटबॉल से। भारत की सबसे बड़ी कंटेनर बंदरगाह पोर्ट के नाम से भी जानी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रवीन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा ये तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखना है ये तीनों आपकी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी पट्टाभी सीतारामैया और जे.बी. मावलंकर। तो ध्यान रखना है जो राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष थे वह थे आपके जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम आपका किससे संबंधित है? ऑप्शन है शारदा नदी, बाल विवाह, दहेज, पुलिस सुधार। तो ध्यान रखना है यह आपका बाल विवाह से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत में पहला फ्रेंच कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो यह हुआ था आपका सूरत में, कब? 1667 ईस्वी में, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1668 ईस्वी में आपका कारखाना स्थापित हुआ था, कहाँ पर? मछलीपट्टनम में फ्रेंच कारखाना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और संयुक्त अधिवेशन की भी आपकी वहीं से अवधारणा वहीं से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन डीवी, स्कॉट मोनरो। तो ये आपको ध्यान, जॉन डीवी, इसका जो राइट आंसर है वह है ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक आपके आर्मस्ट्रॉन्ग थे, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है मैकाले की रिपोर्ट, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच, इसको लिख लीजिए वुड डिस्पैच। इसके अलावा 1813 का चार्टर अधिनियम। तो वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ध्यान रखना है कच्चे की खाड़ी में कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा आपको ये तो पता है कि ये आप इसका तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, ये जो है जवाहरलाल नेहरू जो में बंदरगाह है, इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या कि सबसे बड़ी या सबसे ज़्यादा कंटेनर सुविधा के लिए यह पोर्ट जाना जाता है, कौन? जवाहरलाल नेहरू या नाहमा सेवा बंदरगाह है।
यह आपका नई मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यह आपको ध्यान रखना है, यह श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस या टाइगर डे आपका किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है, यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दक्षिण अमेरिका मध्य अक्षांशीय घास भूमि का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका पंपास। देखिए, मध्य अक्षांशीय घास भूमि पूछे तो पंपास है, लेकिन इसको दूसरे प्रकार से पूछा जाता है कि पंपास घास के मैदान कहाँ किस देश में पाए जाते हैं? तो ये वहाँ पर आपको अर्जेंटीना ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पर आपको अर्जेंटीना लगाया वहाँ पर आपको आंसर लगाना है। इसके अलावा अगर कंपास पूछा जाए कि कंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो उसके लिए आपको ब्राज़ील लगाना है आंसर, ब्राज़ील आपको लगाना है आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली उष्ण महासागरीय धारा का नाम बताइए। महासागरीय जलधारा का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, कैनरी करंट, क्रोशियो करंट, इसके अलावा ब्राजीलियाई धारा, कैनरी करंट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा। यह आपके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहने वाली उष्ण महासागरीय धारा है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, जो आपके यूपी सुपर टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे